नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए इन सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा, जैसे निफ्टी का क्या कैसा क्लोजिंग था, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, बैंक निफ्टी गैप अप गार्डन क्या होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट अभी करंटली कैसा चल रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या क्या है, ईरान यूएस ईरान वॉर को लेकर के, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के, एफआईडी एरिया का कैसा स्थिति है, क्वालिटी वॉल्स ओपन ऑफर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला अच्छी है, गिफ्ट निफ्टी का आज का क्लोजिंग को चेक करेंगे तो बहुत ही शानदार था, 25,682 का। अच्छा इसलिए था क्योंकि देखिए पूरा उछाल के साथ एक तरफा ऊपर का मूवी देखने को मिला, गिरावट कहीं पर हुआ नहीं, तो ये चीज़ बहुत ज्यादा आज की मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा था। ऐसी लग रही थी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, इस कारण से ऐसा हुआ। देखिए हाई बनाया 25,697 का, एंड देखिए उसी के अराउंड में क्लोजिंग देखने को मिला, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा देखने में। साथ साथ अगर चेक करेंगे इंडाइसेस में तो निफ्टी ऑटो में थोड़ा दबाव था आज के दिन में, फाइनेंशियल में 0.45 का गिरावट, निफ्टी एफएमसीजी में उछाल, आईटी में देख सकते हैं मिला जुला सा, मीडिया में गिरावट था, मेटल्स में सब में देखिए यहाँ पर तेजी के साथ है। पीएसयू बैंक में अच्छा खासा 1.50 पर, यानी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा तेजी था। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी चेक कीजिए, निफ्टी रियलिटी में बहुत लंबे समय के बाद तो अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला था, देख सकते हैं। तो अधिकतर इंडाइसेस में ग्रीन ही क्लोजिंग था, ये चीज़ अच्छा देखने को मिला आज के मार्केट में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे ऐसा क्यों हुआ, आज के मार्केट में ऐसा उठापटक क्यों नहीं था, तो सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा, मेजर मार्केट जितने थे सब बंद थे। यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, कनाडा, कोरिया, सभी मार्केट आज के दिन में बंद थे। इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो जो वॉलेटिलिटी होता है ना, जो ग्लोबल संकेत होते हैं वो सभी आज शांत थे। शायद ट्रम्प की तरफ से कोई ऐसा कुछ नेगेटिव अपडेट्स नहीं आया, ये भी बहुत बड़ा रीजन बना। साथ ही साथ एक अच्छी खबर आ रही थी, जहां पर देखिए बताया गया कि ईरान रेडी टू डिस्कस कॉम्प्रोमाइज टू रीच न्यूक्लियर डील, मिनिस्टर टेल बीबीसी इन तेहरान। तो ईरान ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करने के सिचुएशन में है, न्यूक्लियर डील को लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पर अपडेट आ सकता है, ऐसा खबरें आ रही थी। तो ये भी एक रीजन बना जिस कारण से मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के भी कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया टू विजिट यूएस नेक्स्ट वीक, तो अगले सप्ताह डेलीगेशन यूएस से आने वाले हैं टू फाइनलाइज टेक्स्ट फॉर ट्रेड डील। तो जो भी अभी जो कंफ्यूजन चल रहा है ट्रेड डील को लेकर के, उसका टेक्स्ट सब कुछ जो रहता है उसको क्लैरिटी आ सकता है। ये कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से अपडेट है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल एडेड बोथ साइड एम टू साइन द एग्रीमेंट इन मार्च में, तो मार्च में ये एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिख सकता है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो दो चीज़ें थी जो जिसको लेकर के हमेशा तलवार लटका रहता था, कुछ नेगेटिव होगा, तो दोनों को लेकर के पॉजिटिव संकेत थे। साथ साथ ट्रम्प भी शांत थे, पूरा जो मेजर इकोनॉमी थे, मेजर जो जो इंडाइसेस थे वो सभी बंद थे, तो वो भी एक रीज़न बना। साथ साथ अगर चेक करेंगे आज का अगर निफ्टी का सिचुएशन कैसा है, तो अभी भी देखिए इनडिसिसिव जोन में है, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में करंटली ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं इनडिसिसिव है। इसलिए अभी भी ये कहना है कि नहीं तेजी है कि मंदी है, ये कहना थोड़ा दिक्कत है। जब तक इस ब्लू लाइन के ऊपर में नहीं जाता, यानी कि 25,750 से 25,800 के ऊपर में नहीं जाता, तब तक ट्रेंड इसका चेंज नहीं करेगा। जैसे ही इसके ऊपर में जाएगा तो फिर तेजी स्टार्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 26,000 के ऊपर में सस्टेन करना। ये लेवल अगर सस्टेन कर जाएगा तो 26,377 के ऊपर में अगर क्लोजिंग आ जाएगा तो निफ्टी में फिर बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। साथ साथ अगर गिरावट होगी तो 25,550 के रेंज में आप सपोर्ट का काम करेगा, 25,550, 25,450, ये सभी सपोर्ट का काम करेगा, जो हम लोगों को पता चल गया है। अब ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, ये जो लास्ट ग्रीन का कैंडल है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इश्यू अगर वो भी टूट जाएगा तो फिर गैप फिलिंग का कोशिश होगी। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड में है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेंड करी, तो काफी स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में यहाँ पर क्लोजिंग है, तो बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम भी तो नजर नहीं आ रहा है, बस है कि इसका लाइफ टाइम हाई को ब्रीच होगा तब और तेजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अगर यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे तो देखिए यूरोपियन मार्केट में मिलने जुलने से संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी वैसे ही सिचुएशन है जैसे इंडियन मार्केट में, हो सकता है थोड़ा और तेजी यहाँ पर बन जाए। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे फ्यूचर्स को तो यूएस फ्यूचर्स में देख सकते हैं डाउ जोन्स में 64 पॉइंट्स दिखा रहा है, ये भी देखिए कहीं भी बहुत ज़्यादा कुछ संकेत नहीं आ रहा है। हाँ गिफ्ट निफ्टी को चेक करेंगे तो 27 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है, या फिर कह सकते हैं फ्लैट सा देखने को मिला है। कभी ये 27 होता है, कभी ये तुरंत में इसे ये 50 हो जाता है, 54 हो जाता है। तो ये है अभी अगर निफ्टी को ओपन कर दिए रहते तो जहाँ पर क्लोजिंग था उसी के इर्द गिर्द में, या फिर 25-50 पॉइंट थोड़ा नीचे, या फिर हो सकता है जहां पर क्लोजिंग है वहीं पर आपको क्लोजिंग ओपनिंग होता हुआ दिखता है। यानी भी अभी क्या कह सकते हैं, फ्लैट सा ट्रेड कर रही है, बिकॉज ग्लोबल संकेत वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, इस कारण से इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो निफ्टी कल के दिन में हो सकता है फ्लैट ही आपको ओपन होता हुआ दिखे।
नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे एफआई डेटा, तो आज के दिन में एफआई ने 972 करोड़ का कैश में बिकवाली किया है। फ्यूचर्स में चेक करेंगे तो 35 करोड़ का खरीदारी किया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस जगह पर, ये हो गया कैश का डेटा, और यहाँ पर चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स का डेटा जो मैंने जूम करके यहाँ लगाया। एंड उसके जगह पे अगर डीआई ने 1666 करोड़ का खरीदारी किया है। तो ओवरऑल चेक कीजिएगा तो आज का भी डेटा आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड में ही है, बिकॉज कैश में बिकवाली हुआ है। अगर आप माइनस वगैरह करके देखिएगा तो डेटा थोड़ा पॉजिटिव ही लगेगा, लेकिन चूंकि कैश में खरीदारी नहीं स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने नेगेटिव बोला है। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट में, यहाँ पर सिल्वर में अभी भी बिकवाली है 2% का, गोल्ड में 1% का, एंड क्रूड में 0.83% का तेजी देखने को मिला, देख सकते हैं। तो ये हो गया कमोडिटी के बारे में, जहाँ पर मिले जुले से संकेत है, बस एक्सेप्ट सिल्वर जहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, नेचुरल गैस में भी तब 6% का गिरावट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आज एडियाज की क्या स्थिति, तो देखिए आज यूएस मार्केट तो बंद है, इसलिए एडियाज अभी कुछ बताना अभी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है, अब है क्वालिटी वॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर ओपन ऑफर को लेकर के मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट आया। आज देखिए डिमर्जर हुआ, डिमर्जर के बाद, डिमर्जर नहीं, आज लिस्टिंग हुआ, डिमर्जर पहले हुआ था, आज क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिस्टिंग के लिए गई। लिस्टिंग में अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 30% या 26% नीचे लिस्टिंग होता हुआ दिखा है शेयर, 25 से 30% के रेंज में। और साथ में 31 रुपीज़ 30 पैसा का हाई भी बनाया, और इस जगह पर क्लोजिंग हुआ है। अब मार्केट क्लोज होने के बाद ओपन ऑफर को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपडेट में ओपन ऑफर फॉर एक्विजिशन इतने क्वांटिटी शेयर्स देख सकते हैं, लगभग 61 करोड़ 8 लाख 93,729 शेयर्स ओपन ऑफर के थ्रू यहाँ पर देखिए प्रमोटर एंटिटी जो रहता है वो एंटर करने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए देयर इज अ मेजर न्यूज़ रिगार्डिंग क्वालिटी वॉल्स लिमिटेड। राइट नाउ द कंपनी ऑफिशियली लिस्टेड एज अ स्टैंडर्ड एंटिटी टुवर्ड्स टुडे, देख सकते हैं मंडे, फॉलोइंग इट्स डीमर्जर फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर सिंपली विद द लिस्टिंग मैंडेटरी ओपन ऑफर हैज बीन ट्रिगर्ड। हियर आर द डिटेल्स। चलिए उस डिटेल को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्वायर कंपनी का नाम है, जो इस पूरे शेयर को खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, वो है मैग्नम आइसक्रीम कंपनी। होल्डिंग कंपनी नीदरलैंड है, यूनिलीवर ग्रुप। ओपन ऑफर का प्राइस काफ़ी नीचे का रखा है, 21 रुपीज़ 33 पैसा। अभी इसका भाव चला 29 रुपीज़ 80 पैसा या 40 पैसा करोड़ में इसका करंटली भाव चल रहा है, यानी कि काफ़ी नीचे में इसका ओपन ऑफर है। अब आप सोचिए कि जिनके पास पहले से शेयर है वो भी लॉस में है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो उस वीडियो में। एंड जिन्होंने आज भी खरीदा होगा वो भी लॉस में ही हो जाएंगे अगर शेयर यहाँ तक जाता है। तो अभी ये सिचुएशन है कि कोई यहाँ पर बेचना नहीं चाहेगा इस ओपन ऑफर में, ये यहाँ पर दिक्कत है। और अगर गिरावट गलती से होगी तो सभी से फिर खरीदना चाहेंगे, बिकॉज ये एक बेस लेवल बन जाएगा, ये एक बेस लेवल बन जाएगा। मान लीजिए मार्केट में गिरावट क्रैश कुछ भी होगा तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए प्रमोटर एंटिटी यहाँ पर एक्वायर करी, एंड दैट इज छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा क्वांटिटी है, देख सकते हैं 61.08 करोड़, जो कि 26% ऑफ द टोटल वोटिंग शेयर कैपिटल है। दिस वाज ट्रिगर्ड बिकॉज मैग्नम इज एक्वायरिंग 61.90 स्टेक इन द न्यूली डिमर्ज्ड कंपनी। समझ सकते हो, तो इतना परसेंट स्टेक है, प्रमोटर एंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये सेफ साइड भी है कि इसके नीचे अभी शेयर जाएगा नहीं जल्दी। और दूसरा चीज़ है कि कोई इसे बेचना भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज अधिकतर लोग जिनके पास शेयर है, जिन्होंने अगर मान लीजिए 2000 के भाव में भी खरीदा होगा ना हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत पहले, वो भी लॉस में ही होंगे, बिकॉज आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन वही बता रहा है। तो जिन्होंने मान लीजिए 400-500 के भाव में खरीदा वो तो प्रॉफिट में होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन जो 2000 2000 2100 या फिर 2700 उनको तो अच्छा खासा नुकसान होगा। एंड जिन्होंने आज भी खरीदा होगा वो भी नुकसान, तो बेचेंगे कौन, ये देखने वाली बात रहेगी। तो कल के दिन में ये ऑब्जर्व करना रहेगा कि क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत में खरीदना स्टार्ट कर दे या फिर तुरंत में सेल करना चाहिए, पहले डायरेक्शन जानना जरूरी रहेगा। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट ओपन ऑफर यहाँ पर होने वाला है। एंड यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पे मैग्नम जो रहता है आइसक्रीम कंपनी, वो यहाँ पर एक्वायर कर रही हैं अपना स्टेक को 61.90 करना चाहती है, 26% टोटल यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन क्वालिटी वॉल्स। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया वो अबाउट मार्केट के बारे में, साथ साथ क्वालिटी वॉल ओएफएस को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लेके शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।